स्वागत है आपका। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, लव स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं और कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में कहीं बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। आज की कहानी माँ के बारे में। ये कहानी मुझे फेसबुक से प्राप्त हुई। मैडम जी, सामने वाले फ्लैट में आए नए किराएदार से मिलना हुआ आपका? मियाँ बीवी दो ही प्राणी हैं और एक 2.5 माह की बच्ची है। काम वाली बाई ने ऑफिस के लिए तैयार होती कुसुम से पूछा। नहीं, मैं नहीं मिली, मुझे देर हो रही है। अपना पर्स संभालती हुई कुसुम कॉरिडोर में आई तो सामने के फ्लैट से एक युवक को बाहर आते देख उसने अनुमान लगा लिया कि यही वह नया किराएदार है जिसके बारे में बाई बता रही थी। कुसुम कैब में बैठने लगी तो वह भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। कैब शेयरिंग के लिए जब उसने कुसुम के ही ऑफिस का पता बताया तो कुसुम कुछ हैरानी से उसे टटोलने लगी। ऑफिस के गेट पर अपनी सहयात्री को भी अपने साथ उतरता देखने युवक एक बारगी तो चौंका, पर फिर अपना बैग उठाकर चलता बना। कुसुम को वह थोड़ा हैरान परेशान लगा। ऑफिस पहुंचकर कुसुम काम में डूबी तो फिर सीधे शाम को ही सिर उठाने की फुर्सत मिली। वह कैब में बैठने ही वाली थी कि वहीं सवेरे वाला युवक फिर हड़बड़ाहट में उसके पीछे पीछे पहुंच गया और कैब में सवार भी हो गया। कैब रवाना हुई तो इस बार उसी ने वार्तालाप छेड़ा। मैं अनीस हूँ। एक ही ऑफिस में होने के साथ साथ हम लोग शायद रहते भी एक ही बिल्डिंग में हैं। हाँ, आमने सामने। तुम शायद कुछ दिन पूर्व ही शिफ्ट हुए हो। हाँ, 4-5 रोज हो गए। मैंने इस कंपनी में अभी ही ज्वाइन किया है। पत्नी रिया का बैंक भी यहाँ से समीप है। अभी तो वह मैटरनिटी लीव पर है। हमारी 2.5 माह की बिटिया है अनाया। अरे वाह, बहुत प्यारी फैमिली है। किसी मदद की आवश्यकता हो तो बताना। अवश्य। आपसे थोड़ा ऑफिस का सिस्टम भी समझना था। कैब में हुई 2-4 मुलाकातों के बाद अनीस कुसुम से खुलने लगा था। उसने बताया कि माँ बनने के बाद से ही रिया बहुत उदास और परेशान रहने लगी है। बच्ची उससे संभल नहीं पा रही है। कुसुम द्वारा यह पूछे जाने पर कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या, उसने बताया कि माँ और सास एक माह उनके पास रहकर लौट चुके हैं। आखिर उनके भी अपने घर हैं, पति हैं। घर के कामों के लिए बाई के अलावा एक कुक भी लगा ली है, पर अनाया का खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना ही इतना बड़ा काम है कि रिया पस्त हो जाती है। हर नई माँ को इन समस्याओं से रूबरू होना ही होता है। कुसुम ने बात को बहुत हल्के में ले लिया था, लेकिन अनीस बहुत ही गंभीर हो उठा था। लेकिन रिया का मामला अलग है। मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ दिनों पूर्व हम अनाया को एक शिशु चिकित्सक के पास दिखाने ले गए थे। उसे बहुत मोशंस हो रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि बच्चों में इतने मोशंस बहुत सामान्य बात है, इसके लिए दवा देने की आवश्यकता नहीं है। रिया फिर भी दवा देने के लिए डॉक्टर पर दबाव डालती रही। मैंने बताया ना, कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर व्यर्थ दवा क्यों लिखूं? डॉक्टर ने कहा था। समस्या है, मुझे समस्या है। मैं इतनी बार डायपर नहीं बदल सकती, सफाई नहीं कर सकती। जल्लई रिया चिल्ला उठी थी। वो तो शुक्र है कि तभी अनाया ने रोना शुरू कर दिया और रिया उसे लेकर बाहर चली गई। मेरी घबराहट भाप डॉक्टर ने मुझे सहानुभूति से देखा, फिर बोला, मुझे लगता है समस्या शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। तब से मैं बहुत तनाव में हूँ। मैंने रिया को यही सब नहीं बताया, पर क्या मुझे उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा? मेरी रिया बिल्कुल बच्ची की तरह है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब तो लगता है हमें अभी बच्चा प्लान करना ही नहीं चाहिए था। बात समाप्त करते करते अनीश इतना अवसाद में आ गया था कि कुसुम अवाक उसे देखती रह गई थी। अनीश को मुश्किल एक धैर्यवान श्रोता मिला था। उसके अंदर कब का जमा लावा उमड़ उमड़ कर बाहर निकलने को आतुर हो उठा था। मैं ज्वाइन कर लेने के बाद इसीलिए 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाया। अनाया तो रिया के भरोसे है, पर रिया को किसके भरोसे छोड़ूं? कहीं परेशानी में वह कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले।
अनाया रोते रोते नहीं थकती और रिया थककर खुद रोना शुरू कर देती है। आधे समय तक तो वह यही नहीं समझ पाती कि वह किस वजह से रो रही है। भूख लगी है, गीला किया है, पेट दुख रहा है, गर्मी लग रही है या हाथ दब गया है। सारे ऑप्शंस ट्राई करते करते वह खुद अधमरी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता किसे संभालूं, किसे चुप करूं। कुसुम ने बोला, समस्या मुझे समझ आ रही है। दरअसल रिया अभी सिर्फ शरीर से माँ बनी है, दिल से नहीं। उसने बच्ची को तो जन्म दे दिया, पर उसने भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाई। मातृत्व लादा नहीं जा सकता, इसे स्वेच्छा से ओढ़ा जाता है। इसमें उसका कसूर भी नहीं है। पहले वह निहायत स्वच्छंद जिंदगी जी रही थी। मर्जी से उठना, कुछ भी खा पी लेना, पहन लेना, घूमना, ऑफिस जाना, तुम्हारा एक छत्र प्यार पाना। पर मातृत्व धारण करने के बाद अब उसका सब कुछ बच्ची पर निर्भर हो गया है। उसी की नींद सोना होता है, उसी की नींद जागना होता है, उसके हाजमे के ख्याल से खाना पीना होता है, उसे फीड करा के इस हिसाब से पहनना होता है। बच्ची का पूरा तामझाम लाद कर कहीं निकलना, इससे तो घर में ही रहना उसे बेहतर लगने लगा है। यह सब रिया का दृष्टिकोण है, जिससे प्यार से, नरमाई से और भरपूर सहयोग से तुम्हें ही बदलना होगा। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगी। तुमने बड़ी बहन मानकर मुझसे अपनी समस्या शेयर की है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो कब मिलवा रहे हो मुझे उनसे? आज शाम को ही। ऑफिस से आप मेरे साथ ही चलना। वादे के मुताबिक कुसुम शाम को अनीस के संग उसके घर पहुंच गई। अनीस के घर के हालात बता रहे थे कि अनीस ने उसके आगमन के घर पर कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। शायद वह उसके सम्मुख समस्या का पूरा कच्चा चिट्टा खोलकर रख देना चाहता था। चारों ओर बच्ची के गंदे कपड़े, डायपर और दूध के बर्तन बिखरे हुए थे। अनाया बिस्तर पर गहरी नींद सोई हुई थी और पास ही जमीन पर बैठी रिया बिस्तर पर सिर टिकाए बेसुध सी पड़ी थी। स्पष्ट था कि काफी संघर्ष के बाद उसे ये पल नसीब हुए थे। ढीला ढाला पजामा, उस पर छोटी सी टी शर्ट, क्लचर में से निकले गालों पर झूलती अनसुलझे बालों की लटें, क्लांत चेहरे पर इतनी मासूमियत कि कुसुम के मुंह से बीच साख्ता निकल गया। यह तो खुद नितांत बच्ची है। आहट से रिया की नींद टूट गई और बच्ची भी गुनगुनाने लगी। कुसुम लपक कर उसके सिरहाने पहुंच गई और उसे थपथपाने लगी। तुरंत वह फिर से गहरी नींद सो गई। रिया सकपकाई सी अपने कपड़े, बाल आदि ठीक करने लगी तो कुसुम ने प्यार से उसके गाल थपथपा दी। रिलैक्स, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम्हारे पति की बड़ी बहन के समान। हम एक ही ऑफिस में हैं। कुसुम दीदी, अनीश ने बताया था आपके बारे में। रिया सहज हो गई थी। कुसुम नहीं चाहती थी कि रिया अपने औगड़पन या अपरिपक्व मातृत्व को लेकर किसी शर्मिंदगी से गिरे, इसलिए उसने तुरंत बात बनी। अनीस कब से मुझसे ऑफिस का सिस्टम समझना चाह रहा था। ऑफिस में वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो फिर आज हमने घर पर ही बैठकर बात करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं। अरे रिया, तुम्हें अपनी कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी थी ना, तो मैं घर पर ही हूँ। अनाया भी सो रही है, तुम हो आओ। अनीश बोल उठा। रिया ने अविश्वास भरी नजरों से पति को घूरा। पीछे से जग गई तो मैं संभाल लूंगा। अनीश की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे खुद भरोसा नहीं था कि वह कर पाएगा। रिया को उसे अकेले शॉपिंग करना पसंद था, क्योंकि अनीश जल्द ही उगता जाता था, किंतु अनाया के होने के बाद वह कभी अकेले शॉपिंग के लिए नहीं निकली थी। अनीश उसके बगैर भी अनाया को संभाल सकता है, उसे यकीन नहीं था। मैं हूं ना, मैं मदद कर दूंगी। रिया में अचानक बिजली की सी स्फूर्ति आ गई। 5 मिनट में ही वह तैयार होकर पर्स झुलाती आ खड़ी हुई। चुस्त जीन्स, खुले बाल, लिपस्टिक लगे होठों में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। चंद मिनटों में ही उसका कायाकल्प हो गया था। अनीस तो उसे आपलक निहारे ही जा रहा था। तुम्हारी ही बीवी है। कुसुम ने चहल की तो दोनों ही शर्मा गए। अगले दिन ऑफिस में अनीस कुसुम से आकर मिला तो खुशी उसके रोम रोम से फूट पड़ रही थी। डिलीवरी के बाद मुझे कल पहली बार अपनी रिया में पहले वाली रिया का अक्स देखने को मिला। शॉपिंग बैग से लदी फदी वह बेहद खुशनुमा मूड में कल घर लौटी। बाजार में उसकी सहेली मिल जाने से उसका शॉपिंग का मजा दुगुना हो गया था। प्रसूति के बाद उसने पहली बार
अपना मनपसंद स्ट्रीट फूड पपड़ी चाट खाई, पर उस वक्त भी उसे अनाया के हाजमे का ख्याल आ गया, इसलिए बेचारी एक प्लेट ही खा पाई। उसे कहना, कभी कभी थोड़ा ऐसा वैसा खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चे का हाजमा भी तो मजबूत करना होगा। अच्छा ऐसा है, मैं बोल लूंगा। मेरे तो कल यह सोचकर हाथ पैर फूल रहे थे कि अकेले अनाया मुझसे संभलेगी या नहीं। आपके जाने के बाद काफी देर तक तो वह सोती ही रही। तब तक बाई आ गई तो मैंने उससे सारा घर व्यवस्थित करवा दिया। दरअसल मन में ये संबल था कि कुछ कदमों की दूरी पर ही आप मदद के लिए मौजूद हैं। एक मदद और चाहिए। 2 दिन बाद मदर्स डे है। मैंने अनाया की ओर से रिया के लिए कार्ड तैयार की। आप बताइए, यह उसे पसंद तो आ जाएगा ना? कार्ड पर रिया की गोद में अनाया की